अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अमना आबास। खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक डीपीओ बखर और डीएसपी थाना सदर बखर का डीएचयू अस्पताल का दौरा। बखर सिटी मोहल्ला हुसैनाबाद में गैस लीकेज और घर में आग लगने की वजह से मामूली झुलस जाने वाले मरीजों की आयादत की और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी की यकीन दहानी कराई गई। इत्तला मिलते ही डीपीओ बखर मोहम्मद नवीद और डीएसपी थाना सदर बखर बदर मुनीर डीएचक्यू अस्पताल बखर पहुंच गए। अस्पताल में जेर इलाज मरीजों की आयादत की और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। जख्मियों को बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी। बखर सिटी मोहल्ला हुसैनाबाद एक घर में आज सुबह गैस लीकेज की वजह से किचन में आग लगने से खातून समेत 3 बच्चे मामूली झुलस गए। बखर पुलिस को इत्तला मिलते ही मौका पर पहुंचकर जख्मियों को फौरी तौर पर डीएचक्यू अस्पताल बखर शिफ्ट करवाया और रेस्क्यू टीमों की मदद से आग पर फौरी तौर पर काबू पा लिया। मज़ीद जानियों वाले नुकसान होने से भी बचा लिया गया। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बखर मोहम्मद नवीद फौरी तौर पर डीएचक्यू अस्पताल बखर पहुंच गए। मोहम्मद तुफैल एएसआई थाना सदर बखर को अचानक दिल का दौरा पड़ने से डीएचक्यू अस्पताल बखर ले जाया गया, जहां पर वो जांबर ना हो सके और खाल के हकीकी से जा मिले। डीपीओ बखर मोहम्मद नवीद इत्तला मिलते ही फौरी तौर पर डीएचक्यू अस्पताल बखर पहुंच गए। मोहम्मद तुफैल एएसआई थाना सदर बखर की अचानक मौत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और मरहूम की मगफिरत के लिए दुआ की। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं दरिया खान से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक सदर अशरफ अंसारी के पास आमद पर साबिक जिले चेयरमैन हमीद अकबर खान नवानी, उम्मीदवार एमपीए पीपी 90 दरिया खान, सरदार अहमद नवाज खान नवानी, अब्दुर्रहमान खान बंग्याल एडवोकेट, साबिक नाजिमुल्लाह बख्श खेमटा, असलम खेमटा, मन्नान खान, वक्कार सियाल, रियाज शाह और दीगर अहबाब की आमद। सदर अशरफ अंसारी और तमाम सिटी यूथ विंग दरिया खान के मेंबर को इलेक्शन कैंपेन चलाने की हदायत, जिसमें मोहम्मद कामरान अंसारी, अफजल अंसारी, असगर अंसारी, नईम अंसारी, ताहिर अंसारी, अकबर अंसारी चौधरी, डॉक्टर अहमद, अब्दुल सत्तार शेख, डॉक्टर अब्दुल सत्तार अवान, इकबाल अंसारी, ठेकेदार मोहम्मद सुलेमान अंसारी, अलियास अंसारी, दानियाल अंसारी, नईम अंसारी, अदनान अंसारी, इरफान अंसारी, जब्बार अंसारी, अकबर अंसारी, अमीर हमजा अंसारी, अशरफ अंसारी और अहले मोहल्ला ने भी शिरकत की। तमाम सिटी यूथ विंग के मेंबरान ने जनरल इलेक्शन में नवानी ग्रुप की भरपूर हमायत का ऐलान कर दिया और भरपूर तरीके से जनरल इलेक्शन की कैंपेन भी शुरू कर दी। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं दरिया खान से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक बंग्याल हाउस पर इलेक्शन मुहिम के सिलसिला में नवानी ग्रुप और नवानी यूथ विंग, यूथ सिटी विंग और समेत दीगर शहर के अमायदीन के इजलास से सैयद अकबर खान नवानी ने खिताब करते हुए कहा कि नवानी ग्रुप आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहा है। मैं NA 91 PP 91 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। इंशाल्लाह दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ूंगा। NA से दस्तबरदार नहीं होगा। कागजाते नामजदगी जमा करके ना लड़ना सियासी मौत होता है। जो इस खुशफहमी में है कि हम जीत चुके हैं, हमें वोट मांगने की जरूरत नहीं है, इन्हें खुशफहमी में रहने दें। नवानी ग्रुप अपने वोट को चुराने नहीं देगा। जो नवानी ग्रुप का मैंडेट होगा वही निकलेगा। जिली और दीगर सतह पर हालात दुरुस्त है, किसी कोने से कोई डर खौफ नहीं है और ना ही होगा। 8 फरवरी को ही इलेक्शन होगा। जो हो रहा है, नवानी ग्रुप के वोटर, सपोर्टर, वर्कर और नौजवान हमेशा की तरह इस इलेक्शन में भी भरपूर किरदार अदा करें। इंशाल्लाह जीत आपकी होगी। हम वोट की ताकत पर यकीन रखते हैं। अवामी मैंडेट और नवानी ग्रुप का एहसास है। सबका इलेक्शन उठाकर देख ले, हम जिसके साथ थे क्या नताइज बरामद हुए। जीत अल्लाह की तरफ से होती है, लेकिन नवानी ग्रुप का अपना भी किरदार होता है। सियासत में अहलियत देखी जाती है। जो अहल होता है वही सियासी जानशीन होता है। ये विरासत नहीं कि हमारे नौजवान हमसे बढ़कर आपकी खिदमत करेंगे। नवानी ग्रुप को जो वोट मैंडेट मिलेगा वही अकाउंट होगा। कोई इसको कम नहीं कर सकता। जिला में किसी सतह पर तकसीम का फार्मूला तयशुदा नहीं है कि ये होगा वो होगा। इलेक्शन में वही कामयाब होगा जिसके पास वोट ज्यादा होंगे। 10 सालों से अमली पोजीशन में है। हालात हर सतह पर बेहतरीन नताइज। हमीद अकबर खान नवानी, साबिक जिले नाज़िम ने कहा
کہ ضلع ناظم شپ کے دوران دریا کان سمیت پورے ضلع کو تعمیر و ترقی سے مثالی منصوبے دے کر عوام کا معیار زندگی بلند کیا۔ کون سا ایسا کام ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ اور امیدوار حلقہ پی پی 90 احمد نواز خان نے کہا کہ ہمارا سرمایہ ہے، ہم ان کی محبتوں کے مقروض ہیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کی ہے۔ نواز نے قائدین بنگیال خاندان کا شکریہ ادا کیا کہ وہ بہترین مہمان نوازی کرتے ہیں، بیلوس گروپ کے لیے ہمہ وقت خدمت کرتے ہیں۔ اجلاس میں الیکشن مہم کا لائحہ عمل تیار کیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔